मंगलाचरण बस शिव के ऊपर ही नहीं, मंगलाचरण मतलब प्रेयर है, लेकिन हम किस देवता के ऊपर करें, किस देवता की पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर बेसिस करके इसका नामकरण होता है। तो ये शिव जी थी, तो कभी कभी हम सरस्वती माता के ऊपर भी मंगलाचरण करते हैं, तो वो बन जाती है सरस्वती मंगलाचरण। हम काली माता के ऊपर भी करते हैं, तो वो बन जाती है काली मंगलाचरण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसके ऊपर भी करते हैं, तो गुरु ब्रह्मा मंगलाचरण। तो इस तरीके से मंगलाचरण विभिन्न प्रकार की होती है। ये और भी बहुत कंपोजिशंस भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे मंगलाचरण हैं। तो ओडिसी में जैसे कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9 में, +1, अच्छा 11 है ना, 10 के बाद +1। अच्छा, तो जब आप स्कूल में भर्ती हुए थे, तो आपको क्या पहले कोई सब्जेक्ट था आपका या ABCD सीखे? हाँ, सब्जेक्ट नहीं थे। तो वैसे ही जब हम ओडिसी नृत्य सीखने जाते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो पहले हमें ओडिसी या डांस का ABCD यानी कि हस्त मुद्राएं, विभिन्न प्रकार के फुटवर्क्स, बॉडी एक्सरसाइजेस, फिर मस्तक का संचालन, नेत्र संचालन, ये सब हमें सिखाया जाता है। उसके बाद ओडिसी का सब्जेक्ट्स आते हैं या प्रेजेंटेशंस आते हैं। तो ओडिसी में 5 मुख्य प्रेजेंटेशंस होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या परफॉर्मेंस बोल सकते हो, 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है मंगलाचरण, नेक्स्ट होता है स्थाई। क्या होता है? स्थाई या वटू, हमारे घराने में हम स्थाई बोलते हैं। उसके बाद होता है पल्लवी। क्या होता है? पल्लवी। फोर्थ में होता है अभिनय। क्या है? अभिनय। और अंत वाला जो प्रस्तुति या सब्जेक्ट होता है वो है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण, फिर स्थाई, पल्लवी, अभिनय और फिर मोक्ष। पर ये मत समझो कि बस 5 ही डांस सीखना पड़ता है, नहीं। जैसे कि मैंने कहा मंगलाचरण में कितने सारे प्रकार हैं, वैसे ही स्थाई भी अभी तक जो कंपोजिशन हुआ है वो 2 ही अभी तक हुआ है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। पल्लवी जो है उसमें बहुत सारे पल्लवी राग के अनुसार होते हैं। मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बताओगे तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पल्लवी जो होता है वो भी राग, आपने गाने में राग के बारे में तो सुना होगा, तो पल्लवी भी राग अकॉर्डिंग टू राग उसका नामकरण होता है। आरवी पल्लवी या खम्बाज पल्लवी, सावेरी पल्लवी, संक्राकरण पल्लवी। तो ये गए। अभिनय भी बहुत सारे होते हैं। ओडिसी में हम लोग अभिनय 2 प्रकार के करते हैं। एक हम संस्कृत अभिनय करते हैं गीता गोविंद से। गीत गोविंद का नाम सुना है जयदेव जी के? नहीं सुना है, तो ये भी ग्रंथ है। तो गीता गोविंद का अभिनय करते हैं, वो संस्कृत में है, उसका अभिनय करते हैं, और एक ओडिया अभिनय करते हैं। ठीक है, तो ये गए हैं अभिनय। उसके बाद हम करते हैं मोक्ष। मोक्ष भी बहुत सारे मोक्ष हैं। तो ये थी ओडिसी नृत्य का एक स्ट्रक्चर। अब आपने देखा मेरा मंगलाचरण का प्रस्तुति, इस मंगलाचरण का भी 5 भाग है। आपने देखा किस तरीके से मैं स्टेज के बाहर खड़ी थी और वहां से मैं सुंदर गति में स्टेज के सेंटर तक आई। ये जो मैं बाहर से मंच पे एंटर किया, इसको बोलते हैं मंच प्रवेश। क्या बोलते हैं? मंच प्रवेश। वेरी गुड। फिर आपने देखा होगा सेंटर पे आके मैं सीधे आपके तरफ आई और फिर आके पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित किया। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि। क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि। उसके बाद मैं पीछे गई, जाके मैं ऐसे घुमा के ऐसे रख के फिर प्रणाम किया भूमि माता को। उसको क्या बोलते हैं? भूमि प्रणाम। क्या बोलते हैं? भूमि प्रणाम। हाँ, उसके बाद आपने देखा कि मैं गंगा तरंगा स्टार्ट की। इस पाठ को बोलते हैं इष्ट देव वंदना। क्या बोलते हैं? इष्ट देव वंदना। और अंत में आपने देखा कि मैंने आप सबको प्रणाम करके मैं निकल गई। उस पाठ को बोलते हैं सभा प्रणाम। उसका और भी बहुत लंबा पाठ है, लेकिन ये करूँगी तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी आप सबके सामने, और भी मुझे प्रस्तुति करना है टाइम के अभाव से। तो उस पाठ को बोलते हैं सभा प्रणाम। क्या बोलते हैं? सभा प्रणाम। तो मंगलाचरण का 5 पाठ होते हैं। सबसे पहले मंच प्रवेश, पुष्पांजलि, फिर भूमि प्रणाम, इष्ट देव वंदना और अंत में सभा प्रणाम। वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं आप सबको तो अभी मैं अच्छा थोड़ा सा अभी हेलो
हाँ ये ठीक है। तो अभी मैं आप सबको हस्त मुद्राएं, आपने देखा ना हस्त कैसे मैंने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं व्यवहार किया, तो ये सब मुद्राएं मैं आपको सिखाना चाहूँगी। जान के रखो, कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए, कुछ नया चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों की हस्त मुद्रा अभ्यास कराऊंगी, सिखाऊंगी। अब हमारे जो नृत्य है ना उसमें हम